तस्वीरों में आप जिस रोती बिलखती बुजुर्ग महिला को देख पा रहे हैं, इन्होंने अपनी इकलौती पोती 17 वर्षीय दीपिका को खो दिया। 11 महीने पहले ही इनके बेटे की जान चली गई थी। घर की स्थिति आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है। दादी पोती अकेले जो है घर का गुजर बसर चलाया करती थी। यही वो चूल्हे हैं जहाँ पर दीपिका अपनी दादी के लिए जो है खाना बनाया करती थी। और अब दादी की ऐसी हालत है कि दादी बार बार एक ही लाइन बोल रही है कि मेरी पोती मुझे खाना बना कर दे दे। आप देख सकते हैं स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कल जो हमने आपको करनाल के सेक्टर 9 से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें दिखाई थी, आज मैं परिवार के बीच में पहुंची हूँ। 17 साल की मासूम बच्ची जो अपनी दादी के साथ जो है बाइक पर सवार होकर जा रही थी। ऐसे में हमने आपको पूरे हादसे की भी कवरेज दिखाई थी। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। डंपर चालक जो है बाइक पर सवार तीनों को जो है इतनी ज़बरदस्त तरीके से हिट करता है जिसमें दादी पोती की जान चली जाती है। जो उसकी दादी है, वो बच्ची की जो दादी है वो उसकी दूसरी दादी थी, लेकिन सगी दादी के पास मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। उनके घर में बड़ा गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं परिवार में मातम पसर जाता है। जिस नन्ही बच्ची की मैं बात कर रही हूँ, महज 17 साल उसकी उम्र थी और पिता की जो है 11 महीने पहले ही जान चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा बीमार वो चल रहे थे, बीमारी के कारण उनकी जान चली गई थी। और माता जो है उसे काफ़ी समय पहले ही पिता को और बच्ची को दोनों को छोड़कर जो है किसी और व्यक्ति के साथ जाकर शादी कर लेती है। ऐसे में आप देख सकते हैं दादी पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सिर्फ दादी और पोती अकेले इस घर में रहा करती थी, अकेले जो है अपने घर का गुजर बसर चलाया करती थी। लेकिन दादी ने ना जाने कितने सपने देखे होंगे अपनी पोती के लिए कि अपनी पोती को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उसे बड़ी ऑफिसर मैं बनाऊंगी। लेकिन आप देख सकते हैं दादी ने कितने दुख झेले होंगे। पहले बेटे का चले जाना, फिर बहू का चले जाना, किसी और के साथ जाके शादी कर लेना और फिर दर्दनाक तरीके से 17 साल की पोती की जान चले जाना। उनकी दादी से मैं बातचीत करना चाहूंगी। दादी, क्या नाम था आपकी पोती का? जी, दीपी का। कितने साल की थी? 17 साल में लग दी। अच्छा, आपके बेटे की जान कब गई थी? उसकी अगले महीने में गई थी। अच्छा, तो वो अपनी दूसरी दादी के साथ गई थी। कहाँ जा गई थी वो? वो अपनी बुआ का जावा थी करनाल। अच्छा, बुआ के घर जा रही थी करनाल। हाँ, उसकी बुआ की छोरी का बड़ा कैंसर हो रहा था, दोनों मिलने जाती। अच्छा, दादी पत्ती मेरी ठंडरानी थी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 10वीं के पेपर दिए 2। अच्छा, हाँ, तो आप दोनों अकेले रहते हो इस घर में? हाँ, वे रूम मिला थे बस उसका ताऊ में। और मैं 3 जी रोटी का टुकड़ा खावा थे, इनका छोटा छोटा रहा। तो कैसे चलाते हो आप घर का गुजर बसर? कितने लड़के हैं आपके? मेरे लड़के तो 2 तो गुजर गए, अच्छा। 3 रह रहे। हम्म, मैं तो तैयारी रहूँ थी अपने बच्चों ने लेकर। हम्म, पिलसन के तान में अपना गुजारा करती। हम्म। बहू कब गई थी बच्चों को छोड़ के? वो तो के घर मेरे याद नहीं बेटी, 12 साल हो गए, 14 की। काफी दर्दनाक हादसा हुआ। हमने खुद देखा था वहाँ पे मौके पे। हाँ, डंपर चालक पकड़ा गया, पता है आपको? माना नहीं मेरा बेटा। जी, कमाई का कोई साधन नहीं है जी। कमाई का कोई साधन नहीं जी, बिल्कुल पेंशन के साथ ही अपना घर का गुजारा करती थी। लड़की को देती थी जी सामान, पढ़ाई करवाती थी उसकी। आप क्या लगते हो जी? हम जी ताई लगा जी परिवार इस घर में। में कौन कौन रहता है आंटी जी? यह बैठी जी चाची। चाची है। हाँ जी। आप भी यहीं पे रहते हो जी? काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ। बच्ची इकलौती थी? हाँ, 3 बच्चे मेरे हैं, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। अच्छा, उनके साथ मिलकर होती। वो बड़ा लड़का है, उसके साथ रहती थी बिल्कुल। इसके पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? बीमार थे कब? बीमार थे वो। और माँ कब छोड़ के गई थी इसे? ये हो गया उसको तो कहीं काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल हो गए। अच्छा, हाँ क्या कहीं और जाके शादी कर ली? हाँ। उम्र कहीं कितनी थी बच्ची की? वो तो हाँ छोटी थी मतलब लिए। दीपी था ना? हाँ नहीं, वो दीक्षा था उसका नाम। दीक्षा। हाँ जी, क्या इससे छोटी अपील थी। करना चाहोगे आप प्रशासन से या सरकार से? कोई मदद करे, क्योंकि काफी मुश्किल से चलता है घर का गुजारा। हाँ जी, मदद ही चाहिए जी, और क्या। डंपर चालक पकड़ा गया है, पता है आपको?
जी हाँ पकड़ा गया टेम्पो तो आगे भज कर छोड़ कर भज गया। आंटी जी क्या अपील करना चाहोगे दादी के लिए, क्योंकि हाँ पेंशन जी, से ही गुजारा नहीं जी पेंशन से नहीं काम चलता जी, कुछ करो जी उनके लिए। हमारी बच्ची चली गई, इससे फालतू जी क्या होगा जी। दादी क्या सपने देखा करती थी आपकी पोती? अभी 10वीं के पेपर दिए थे उसने। मेरी बच्ची तो बहुत सपने देखा थे, मेरी बच्ची के कोई सपना नहीं पूरा हुआ। बड़े बड़े सपने देखा थे मेरी 12वीं को करका, बड़े सपने देखा थे मेरी बच्ची। अच्छी थी मेरी बच्ची पढ़ाई में भी। बीमार थे मास्टर बन जूरा, उन्होंने कहा ऐसी लड़की नहीं आती भी पढ़ाई में अव्वल थी। वो वही थी मेरी बच्ची। बम्बूल था मेरा बच्चा, नु कते नो था देवी नौकारी में सारी वह मूर्तियां छपी पड़ी नुई स्कूल में, गीता स्कूल में गारे की बना बना कर रखी नो। और प्रिंसिपल भी नु का बीपी का तेरी निशानी रखेंगे तो चली जाके 10वीं जमात का दूसरे स्कूल में। नूनी भी रहता मेरी बच्ची ना, या 10वीं भी नहीं होने की पूरी। हाँ मेरी बेटी बड़े कबाब ले रही थी। आप देख सकते हैं दादी जो है यहाँ पर रो रो कर बेसुध हो जाती है। अपनी दादी के साथ यहाँ पर रहा करते थे, पढ़ाई में भी अव्वल थी। टीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरीके से ना जाने दादी ने कितने सपने देखे होंगे और पोती ने भी अपनी दादी को ना जाने कितने सारे सपने दिखाए होंगे कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, लेकिन क्या मालूम था कि 10वीं के एग्जाम भी वो पूरे नहीं दे पाएंगी। उससे पहले ही दादी को और पूरे परिवार को ऐसी खबर मिलेगी कि दीक्षा की जो है दर्दनाक हादसे में जान चली जाती है। डॉक्टर संदीप कुमार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या बताना चाहेंगे? काफी दर्दनाक हादसा सर कल ये पेश आया था, बताइए क्या हुआ था आज? हाँ, ये कल एक 10:30 बजे करीब मुझे बजरिया फ़ोन सूचना मिली थी कि अशोका नर्सरी कुंजपुर रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मैं स्वयं अपनी टीम को लेकर मौका पर पहुंचा था। जहां पर ये दर्दनाक हादसा मैंने देखा, जहां पर मौके पर ही 2 औरतें डेड हो गई थी और एक घायल था, वो जिसको ऑलरेडी लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जा चुका था। सर जो बाइक पर सवार थी महिला और 15 साल की बच्ची बताई जा रही है, क्या रिश्ता है उनका? हाँ, इसमें एक फूलवती नाम की औरत है जिसकी उम्र 55 साल है और उसकी पोती दीपिका जिसकी उम्र 16 साल है, जिनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी और जिनको हमने पोस्टमार्टम करवा करके और कल ही उनका परिजनों के हवाले कर दिया था। सर जो चालक था वो क्या लगता था इनका? चालक वो बेटा था इनका। बेटा था जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? कहाँ के ये रहने वाले? बड़े गांव के रहने वाले थे और किसी शिव कॉलोनी में किसी अपने रिश्तेदार का पता लेने जा रहे थे। जी। सर अभी गिरफ्तार कर लिया उसको? हाँ जी, चालक को? हाँ, ट्रक चालक को, जो डंपर चालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया है और हमने डंपर को भी कब्जा पुलिस में ले लिया है। जी। सर क्या बताना चाहेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग को लेकर भी लोग वहाँ पे काफी सारे सवाल उठा रहे थे, या फिर डंपर चालकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हर दिन हादसे पेश आ रहे हैं डंपर चालकों की वजह से? देखिए, ये कुंजपुर रोड जो पूरा एक बिजी एरिया है, बिजी रूट है और काफ़ी डंपर्स भी चलते हैं और भी व्हीकल बहुत है। तो मैं तो लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधान रखें। 2 पहिया वाहन चलाते सावधान रखें और 4 पहिया वाहन जो भी डंपर वगैरह है थोड़ा सा स्लो चलाएं, ध्यानपूर्वक चलाएं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 9 के पुलिस स्टेशन के बाहर से, जहां पर जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया है कि कल ही डंपर चालक को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और बेरहमी से जिस तरीके से डंपर चालक ने बाइक पर सवार 2 महिलाओं को, दादी और पोती को जो है कुचला था, जिसमें सब इंस्पेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि बच्चे की उम्र 15 वर्ष थी और जो उसकी दादी थी और उसका बेटा जो है, तीनों मिलकर बड़ा गांव से कुंजपुरा की तरफ जो है किसी के घर में जो है डेथ हो चुकी थी, उनका पता लेने के लिए वहां पर जा रहे थे। लेकिन आपने देखा बेरहमी से जो है डंपर चालक ने उन्हें कुचल दिया था और कल ही जो है डंपर चालक को पुलिस की टीमों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।